नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राम सैलरी वाज रिड्यूस बाय 10% एंड देन द रिड्यूस सैलरी वाज इंक्रीज बाय 10%। व्हाट वाज हिज अल्टीमेट लॉस। तो राम की जो सैलरी है पहले 10% कम कर दी गई, फिर जो घटी हुई सैलरी थी उसमें 10% फिर इंक्रीज कर दी गई। तो हमें फाइंड करना है कि अल्टीमेट उसे लॉस कितने प्रतिशत के हुए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट राम की जो सैलरी थी वो 100 थी। फिर हमने क्या किया, पहले जो 100 सैलरी थी उसमें 10% हमने कमा दिया। तो 100 की 10% कितनी होती है? 100 की 10% 10 ही होती है। तो अब हमारी सैलरी जो बन गई वो बन गई है 90। ठीक है, पहले हमारी थी 100, फिर हमने उसमें 10% कम कर दी तो हमारी बन गई 90। फिर अब रिड्यूस जो सैलरी है ये रिड्यूस सैलरी है हमारी, इस रिड्यूस सैलरी को हमने फिर 10% इंक्रीज कर दिया। तो अब हमने क्या किया, 10% इंक्रीज कर दिया। जो रिड्यूस सैलरी है ये 90 की 10% कितनी होंगी? 90 की 10% होंगी 9। तो हमने अब क्या किया, इसमें 9 बढ़ोतरी कर दी। तो अब हमारी जो सैलरी है ये बन गए 99। तो हमें फाइंड करना है कि हमारी कितनी लॉस हुई। तो हम देखिए, पहले जो हमारी सैलरी थी वो थी 100, फिर अभी हमने जब एक बार रिड्यूस किया फिर उसको इंक्रीज किया तो हमारी सैलरी बन गई 99। तो पहले 100 थी, अब 99 बन गई। तो हमारी अल्टीमेटली लॉस कितनी हुई? लॉस हुई है 1% की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। कह रही हैं कि ए कोई काम को 15 दिन में करती है और बी उसी काम को अकेले यदि करती है तो 20 दिन में करती है। तो यहाँ पे कहा गया है दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किए हैं। अब हमको पता करना है कि टोटल काम कितनी बची हुई हैं। 4 दिन किया उन्होंने, उसके बाद कितनी काम बची हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हम करेंगे, जो ए 15 दिन में काम कर रही हैं वो पूरे काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए के एक दिन की काम होगी 1/15 और हम प्लस कर देंगे। बी की एक दिन की काम होगी 1/20। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करेंगे? एलसीएम लेके 15 और 20 की एलसीएम बनती है 60। तो यहाँ पे होंगी हमारी 4 और यहाँ पे आएंगी 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सोल्यूशन में आ रही है 7/60। ये जो 7/60 है ये एक दिन की काम है। एक दिन की काम है, ए और बी कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी दिन काम किए हैं दिए गए हैं क्वेश्चन में 4 days, तो 4 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 4 दिन के काम 28/60। और देखिए ये 4 दिन की काम है, 4 दिन में इन लोग काम करते हैं 28/60। मतलब ये नीचे जो दी रही रहती है 60, ये है टोटल नंबर ऑफ वर्क। तो टोटल 60 काम है और ये लोग कर रहे हैं 28। और हमको मानना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ काम को 1। तो यहाँ पे 28/60 से माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएंगी 32/60 हमारे काम बच गई हैं। तो इन्हें जब हम कट करेंगे, 4 से कट करेंगे तो 8 और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हमारे जितनी भी फ्रैक्शन ऑफ वर्क रह गई हैं वो है 18/15, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ कह रही हैं कि अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700, spend 800 on its repair. If he sells the scooter for 5800, his gain percentage is। यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि अल्फ्रेड एक स्कूटर को खरीदा जो प्राइस है 4700, 4700 रुपये में खरीदा उन्होंने, और उस पर 800 रुपये की और खर्च की। तो देखिए, हम कोई भी सामान खरीदते हैं और उसको लाने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए जितने भी खर्च करते हैं वो हमारे प्राइस में ऐड हो जाता है जिस प्राइस में हमने खरीदे। तो सिंपल सी बात है, यदि आप दुकानदार हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से कि आपने 4700 रुपीज़ में कोई एक सामान खरीदे, उसमें आपने 800 रुपीज़ खर्च किए। तो ये 800 रुपीज़ जो आपने खर्च किए ये भी आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारी अब कॉस्ट प्राइस बन जाएंगी 5500। कॉस्ट प्राइस को हम लिखते हैं, जिस प्राइस में हम खरीदते हैं उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बन जाएंगी 5500। और हमारे देखिए सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में SP, जो है 5800। अब देखिए, हमने सामान को खरीदने में हमने खर्च किए
5,500 रुपीज़ और हमने उनने उस सामान को बेचा 5,800 रुपीज़ में। तो हमारी प्रॉफिट कितनी आएंगी? प्रॉफिट इक्वल टू होती हैं आपकी SP माइनस CP। तो यहाँ पे देखिए 5,800 है SP और CP है 5,500। हमारी प्रॉफिट आ गई 300। आपको हमको फाइंड करने हैं हिज गेन परसेंटेज, गेन या प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज की जो फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू होती है प्रॉफिट इंटू 100, उनको डिवाइड करना पड़ता है हमको CP से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से। तो हमारे जो प्रॉफिट आई हैं ये है 300, इसको इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस है 5,500। तो हमारी बन गई यहाँ पे 300/55। इसको हम काट सकते हैं 5 से 60 टाइम्स में, m 11। तो हमारे बन गए 60/11। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/11%। ये हमारी हुई प्रॉफिट। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ABCD in proportion of 5:4:3. If C gets 1,000 more than D, what is share of B? देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, आसानी से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दी गई हैं ABC और D है, जिसकी रेशियो दी गई है 5:2:4:3। यहाँ पे कहने कि C को मिल रहा है 1,000 मोर देन D। तो यहाँ पे देखिए C की जो शेयर है वो है 4 और D की जो शेयर है वो है 3। और इसमें देखिए जो C की जो रेशियो है वो 1 है, 1 ज़्यादा है D से। और प्राइस में यहाँ पे कह रही हैं कि C की जो प्राइस मिल रही है वो 1,000 मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि 1:1,000 होंगी। आसानी से हम कह सकते हैं 1:1,000 होंगी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस 1 है और वही प्राइस में डिफरेंस दी गई है 1,000। तो हमको 1:1,000 हो रही है। तो हमको फाइंड करने हैं B की शेयर। तो B की जो रेशियो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, B की जो रेशियो है 2 हो। तो B की जो रेशियो है वो 2 है। तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1,000, क्योंकि 1:1,000 हो रही है तो 2 होंगी 2,000। तो ये हमारे होंगे आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन ए स्कूल आर in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seat? यहाँ पे दी गई है कि एक स्कूल है जहाँ पे सीट है आपकी मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की और बायोलॉजी की है, रेशियो में दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रही हैं कि प्रपोजल है उस सीट को इंक्रीज करने की, जो इंक्रीज होंगी 40%, 50% और 75% रेस्पेक्टिवली। तो हमको फाइंड करना है जब वो सीट इंक्रीज कर दी जाएंगी उसके बाद रेशियो कौन सी बनेगी। तो यहाँ पे हम किसे आसानी से सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए 5 है, यहाँ पे जो ये 5 है इनको हमको मानना पड़ेगा 5, 7 और 8 जो दी गई है वो 100% है, हमको मानना पड़ेगा। अभी जो 100 है उसे बढ़ाकर 140 कर दी जाएंगी। ये है आपकी मैथमेटिक्स की। फिर है फिजिक्स की 7, इसको बढ़ाकर 150 कर दिया जाएगा। फिर बायोलॉजी की है, तो बायोलॉजी की 8 है, इसको बढ़ाकर बायोलॉजी की 8 को बढ़ाकर 175 कर दी जाएंगी। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसे जो 100 है नीचे में सबको हम कट कर दिए, इसको हम 5 से कट कर सकते हैं। ये होंगे 28 टाइम्स, ये 30 टाइम्स, ये होंगे 35 टाइम्स। फिर आप कैसे कट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 है, 7 को कट कर सकते हैं। तीनों नंबर को जो भी नंबर से कटेंगे तीनों को कटना पड़ेंगे। तो यहाँ 4 और यहाँ से 5। तो यहाँ देखिए 5 और 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 20, यहाँ पे 30 है तो 30 रहेंगी और यहाँ पे 5 और 8 मल्टीप्लाई होंगे 40। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 1 0 0 कट कर दे सकते हैं। तो हमारे जो रेशियो बन गए 2:3:4। तो जो इंक्रीज सीट है वो होंगी 2:3:1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन से। इन अ मिक्सचर 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1। इफ दिस रेशियो is to be 1:2,
देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर एलिगेशन से है। यहाँ पे कह रही हैं कि एक मिक्सचर है जहाँ पे 60 लीटर है और वहाँ पे मिल्क और वाटर की जो रेशियो है 2:1 है। तो देखिए यहाँ पे 60 लीटर है और मिल्क और वाटर की जो रेशियो 2:1 है। 60 को हम 2:1 में जब डिवाइड करेंगे तो 40 लीटर और 20 लीटर आ रही है। तो ये है मिल्क की संख्या 40 और ये है वाटर की संख्या 20। अब कह रही हैं कि इसमें कितने हम वाटर मिलाएंगे कि वो रेशियो बन जाएंगे 1:2। मतलब जो मिल्क की रेशियो है वो 1 बन जाएंगी और वाटर की रेशियो है वो 2 बन जाएंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इक्वेशन बना के देखिए, यहाँ पे जो है 40, फिर यहाँ पे वाटर की जो संख्या है वो 20 है। तो इसमें हम कितने ऐड करेंगे कि हमारे रेशियो बन जाएंगे 1:2। तो जो हमारी वाटर की जो है रेशियो ये 2 बन जा रही हैं और इसकी 1 की 1 रहेंगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 40 की 40 रहेंगी, फिर यहाँ पे 20x, यहाँ पे बन जाएगी 80 और यहाँ पे माइनस कर देंगे इसे इधर लाकर तो 60। तो x इक्वल टू बन जाएंगे 60। तो x मतलब हम 60 लीटर इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये रेशियो बन जाएंगे 2:1। तो हमारे करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, 60 लीटर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5, देयर एलसीएम इज 120, द नंबर्स आर। तो यहाँ पे दो नंबर की रेशियो दी गई है और उसके एलसीएम दिए गए हैं। हमको उस दो नंबर निकालने हैं। यहाँ पे दो के नंबर के रेशियो दिए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूले हैं उसे याद करिए। जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए जो दो नंबर है, सपोज मान लेते हैं एक पहली नंबर है 4x और दूसरी नंबर है 5x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर की प्रोडक्ट 4x इंटू 5x करते हैं और एलसीएम हमारे दी गई है 120 और एचसीएफ हमको मान लेते हैं x। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 4x इंटू 5x डिवाइड बाय x 120, x कट कर दिए तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई, इसे ले जाके इधर में डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 4 से। तो हमारी ये जो वैल्यू है x की वैल्यू आ गई 6। अब देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो हम इनसे मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं 4x और 5x से। 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 5 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। हमारे जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 24, 30। तो दोस्तों इतने में ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।